जनपद के कांड थाना क्षेत्र में 7 साल के बच्चे की हत्या हो गई है। पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। सौतेले पिता ने ही अपने बेटे की हत्या की थी। पत्नी से बदला लेने और विरोधियों को हत्या के मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से आरोपी के द्वारा अपने सौतेले पुत्र की हत्या की गई थी। कांड थाना पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार करते हुए हत्याकांड से पर्दा उठा दिया है। आपको बता दें कि कांड थाना क्षेत्र के मोहल्ला नसीराबाद उमरी कला निवासी इदरीस ने अपने 7 साल के बेटे को बिना बताए घर से कहीं ले जाने की बात कहते हुए उसकी गुमशुदगी थाने में कराई थी। 23 जनवरी को एक बच्चे का शव कांड थाना क्षेत्र के ही गांव उमरी कला चक मार्ग पर पड़ा मिला था। मृतक की शिनाख्त हसन पुत्र इदरीस के रूप में हुई थी। बच्चे की धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी। बच्चे की हत्या के मामले में कांड थाना पुलिस ने उसके ही पिता इदरीस पुत्र अतीक अहमद को गिरफ्तार करते हुए हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि अंजुम उसकी दूसरी पत्नी है, जिसके पहले पति से 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। अंजुम को एक बच्ची मेरी भी है और मेरी पहली पत्नी के भी 3 लड़के हैं। मेरे और मेरे बेटे यूसुफ और पत्नी अंजुम के ऊपर उमरी गांव के रहने वाले छोटे शाह ने उसकी बेटी के बलात्कार का झूठा मुकदमा लिखा दिया था, जिसमें मैं और मेरी पत्नी अंजुम ने जमानत करा ली है तथा मेरा बेटा यूसुफ जेल चला गया, जिसकी जमानत का प्रयास भी किया और मुकदमे में फैसले का कई बार प्रयास किया, मगर छोटे शाह समझौते के लिए मान नहीं रहा था। वहीं अंजुम, जो कि मेरी दूसरी पत्नी है, उसने भी मेरे बेटे की जमानत कराने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो यूसुफ को अपना बेटा नहीं मानती, जिसके तहत आरोपी इदरीस ने छोटे शाह को फंसाने और अपनी पत्नी अंजुम से बदला लेने के लिए अंजुम के पूर्व पति के बेटे हसन की हत्या कर दी थी। फिलहाल आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी सर। देखिए, थाना कांठ में 19 तारीख को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें 363 का मुकदमा लिखा गया था और एक नाबालिग जो बच्चा है करीब 7 साल का, उसकी गुमशुदगी परिजनों के द्वारा दर्ज कराई गई थी। और इसमें जो वादी मुकदमा है, ये इदरीस अहमद के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि मेरा जो बेटा है वो करीब 7 साल की उम्र है और वो शाम से वापस नहीं आया है 18 तारीख से। इसी पे थाना कांठ की जो टीम है SPRA के नेतृत्व में और CO के नेतृत्व में इनमें काम किया गया टीम बना के। और 4-5 दिन के बाद में इसमें जानकारी मिली कि जो उसकी जो डेड बॉडी है 23 तारीख को जो डेड बॉडी वो खेत में मिली। और इस पर फिर उसके बाद में हम लोगों ने और इसमें गहराई से काम किया, तो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो इसमें संदिग्ध नज़र आई। और एक ये इस तरह की जो जघन्य अपराध की जो घटना है, ये इसको अंजाम देने में जो इदरीस हैं, जो कि वादी मुकदमा, इन्हीं के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाना प्रतीत हुआ। और उसके बाद में इसके जो कपड़े हैं उनका फोरेंसिक जांच कराया गया, तो उसमें शक हुआ कि इसके कपड़ों पे ब्लड स्टेन्स हैं। और इसी से फिर आगे जब सख्ती से जब पूछताछ की गई, तो इसके द्वारा इस घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया गया। और एक बहुत ही जघन्य अपराध इनके द्वारा कारित किया गया, जिसमें इन्होंने अपने जो बच्चे हैं 7 साल का, ये इनके सौतेले पिता हैं इस बच्चे के। और शाम को ये गन्ने के खेत में उसको ले गए गन्ना ले जाने के बहाने, और वहाँ जाके घर से चाकू लेके गए थे और खेत में ही इन्होंने उसका गला रेत के उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद में वापस आके अपनी पत्नी को विश्वास दिला दिया कि बच्चा कहीं चला गया है, और उनको कॉन्फिडेंस में लेके। और इनके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा इन व्यक्ति का। ये कुछ दिन पहले 376 के मामले में जेल गए थे, और इनका खुद और इनके बेटे यूसुफ और इनकी पत्नी जो अंजुम है, उसी में बेटा यूसुफ है वो अभी जेल में है। तो उसको जो इनकी पत्नी है वो जमानत नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि वो उसकी पत्नी का सौतेला बेटा है और ये पति के हिसाब से सौतेला बेटा है। तो इसी पे बदला लेने के लिए इन्होंने जो बेटा है ये 7 साल का, इसका ले जाके वहाँ कत्ल कर दिया। और जिन लोगों ने इनके ऊपर 376 का आरोप लगाया था, उन लोगों को इसमें नामजद करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया कि इनसे हमारी दुश्मनी है। और इन्हीं लोगों ने जो छोटे शाह नाम के जो व्यक्ति हैं, उमरी के रहने वाले हैं, उन्हीं के परिवार के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था कि इन्होंने ही हमारे बच्चे को गायब किया है और मार दिया है। और डेड बॉडी मिलने के बाद में ये घटना में इन्होंने DIG रेंज महोदय के यहाँ पे भी ये शिकायत किया कि हमारे बेटे को जो छोटे साहब और उनके परिवार वालों ने मार दिया है। तो इस तरीके से एक बहुत ही जो जघन्य अपराध को इदरीस के द्वारा इसमें अंजाम दिया गया। और उसके बाद में इनके द्वारा न केवल साक्ष्यों को खंडित किया गया, बल्कि एक दूसरे व्यक्ति को जिनके पहले से इनकी आपसी रंजिश चल रही आ रही है और पहले उनके मुकदमे में जेल गए, उन्हीं को फंसाने के लिए इन्होंने एक तरीके से साजिश भी रची है। तो इसमें इनके ऊपर 302 IPC 363 120B और 201 के तहत इसमें मुकदमा इनको पंजीकृत करके
और इनको जेल भेजा जा रहा है। और एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये बहुत ही एक जघन्य अपराध की घटना है, क्योंकि एक मासूम बच्चे के उसके द्वारा अपने ही बच्चे की हत्या की गई है और हत्या करके जो दूसरे जो लोग हैं उनको फंसाने का भी काम किया है। तो इसके लिए जो पूरी टीम है उसको मेरे द्वारा 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार इसमें दिया जा रहा है और इसमें काफ़ी सही तरीके से इस घटना का जल्द और शीघ्र